नमस्ते। आज मैं लेकर आ गई हूँ एक और कच्चे आम से बनी हुई रेसिपी जो कि इस समर्स में बनाना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसे देखोगे और तुरंत बनाओगे आम का छूंदा। ये एक गुजराती खट्टी मीठी सी चटनी होती है जो हम कच्चे आम से बनाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है मेथी के पराठे के साथ, मेथी के थेपले के साथ और पूरी पराठे जिसके साथ भी आप खाना चाहो। इस रेसिपी में बहुत कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर निकल कर आती है। तो इस चटपटी सी रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे कच्चे कच्चे आम। कच्चे आमों को अच्छे तरीके से आप पहले धो लोगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद हम इसे छीलने वाले हैं। अच्छे तरीके से पूरे छिलके को हमें हटा लेना है और यहाँ पे बिल्कुल बिना छिलके वाले आम रेडी हैं। तो अब चलते हैं इन्हें ग्रेट करने की ओर। तो मैंने यहाँ पे लिया है ग्रेटर और ग्रेटर के सबसे जो बड़े वाले साइज़ के होल्स हैं ना, उससे मैं करूँगी इसे ग्रेट। आपको छोटे वाले साइज़ से नहीं करना, सबसे बड़े वाले साइज़ से करना है। यहाँ पे जो आम मैंने लिए थे ये सारे कच्चे थे, बस एक थोड़ा सा पका पका निकल गया तो उसकी वजह से उसमें से काफ़ी जूस निकल रहा था। लेकिन आप इसमें प्रॉपरली कोशिश करना कि आप बिल्कुल कच्चे आम का इस्तेमाल करो। वैसे आज हम इंस्टेंट रेसिपी बना रहे हैं तो इसमें अगर थोड़ा बहुत पानी आम का निकलता ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे आप कोशिश करना कि आपके सारे आम बहुत ही ज़्यादा कच्चे हों, मतलब बिल्कुल खट्टे खट्टे और जो टाइट वाले कच्चे आम होते हैं वो हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे से मैंने इसे ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने से छुंदे में एक टेक्सचर आता है लच्छेदार, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है पूरी पराठे और हर एक चीज़ के साथ। ग्रेट करने के बाद मैंने सारे आमों को एक बोल में निकाल लिया है। उसके बाद हम इस बोल में कुछ चीज़ें ऐड करने वाले हैं, जैसे कि सबसे पहले मैंने इसमें नमक ऐड करा है। नमक और हल्दी ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। आप चाहो तो गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर चीनी का ही इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर क्या ऑथेंटिक रेसिपी में एक्चुअली में चीनी का इस्तेमाल होता है, तो चीनी ऐड करना ज़्यादा बेटर होगा। अब यहाँ पे अच्छे तरीके से हमें सारी चीज़ों को मिलाना है। एक एक आम के लच्छे में चीनी, नमक, हल्दी सारी चीज़ें कोट हो जानी चाहिए। बहुत ही अच्छे से आपको इसे मिलाना है और उसके बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे जब सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाए, ताकि आम से जितना भी मॉइस्चर हो सके उतना रिलीज़ हो सके। अब यहाँ पे थोड़ी देर बाद आप देख सकते हो कि पानी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ गई है। मैंने इसमें पानी ऐड नहीं करा है, ये आम से निकला हुआ पानी है, खट्टा मीठा पानी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी कंसिस्टेंसी भी काफ़ी ढीली हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं इसे रेडी करने की ओर। अब एक्चुअली में देखा जाए, वैसे जो ऑथेंटिक रेसिपी होती है उसमें छुंदे में इस तरीके से सारी चीज़ें डालकर हम उस बोल को या फिर जो भी आप बर्तन यूज़ कर रहे हो उसमें एक कपड़ा लगा देते हैं और उसे बांध देते हैं और उसे रख देते हैं धूप में। लेकिन यहाँ पे हम इंस्टेंट रेसिपी बना रहे हैं तो हम डायरेक्टली इसे पैन में डाल देंगे या बर्तन में, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहो, कोई कढ़ाई वगैरह, उसमें हम डाल देंगे और बिल्कुल धीमी आंच पे आपको धीरे धीरे इसे पकाना है। एक्चुअली जब हम इसे धूप में रखते हैं तब भी छुंदे के साथ यही होता है कि वो कम से कम 7 से 8 दिन के लिए धीरे धीरे धूप की गर्माई में पकता है। मतलब जिस बोल में आपने सारी चीज़ों को मिक्स करा ना, उस बोल में एक कपड़ा लगाकर उसे अच्छे से बांधकर आप उसे डेली धूप में 4 से 5 घंटे के लिए रखते हो, ठीक है। और ये प्रोसीजर हमें 7 दिन के लिए कम से कम करना होता है। लेकिन यहाँ पे इंस्टेंट रेसिपी है तो हम इसे पैन में पकाएंगे, लेकिन आपको इसे बिल्कुल धीमी आंच पे ही पकाना है। आप तेज़ आंच पे नहीं पका सकते। आप पूरी कोशिश करोगे कि आप इसे धीमी आंच पे आराम आराम से पकाओ और अपने आलस को थोड़ा सा दूर रखना, ताकि आप धैर्य के साथ इसे पका सको और छुंदे का असली टेस्ट आप अपनी रेसिपी में ला सको। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ दालचीनी का पाउडर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ दालचीनी का पाउडर ऐड करो, गरम मसाला ऐड मत करना आप। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दी है लौंग। अगर आपके पास प्योर दालचीनी का अलग से पाउडर बना हुआ नहीं है तो आप दालचीनी का टुकड़ा डाल दो, काफ़ी है। अब यहाँ पे अच्छे तरीके से हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और फिर से बिल्कुल स्लो आंच पे इसे देंगे हम पकने। इसमें थोड़ा सा हम भुने जीरे का पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि छुंदा बिल्कुल ड्राई हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर आ गया है इसका, ये बिल्कुल जैम लाइक कंसिस्टेंसी है। अब यहाँ पे हम इसे उतार लेंगे और इसमें कुछ मसाले ऐड करने वाले हैं हम। सबसे पहले मैंने इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल दिया है। ये तीखा नहीं होता है और कलर तो ऑब्वियसली इसे अच्छा खासा आ जाता है। और बस इसके बाद हमें कुछ भी ऐड नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इसमें हमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालना होता है, जो कि हम पकाने के वक्त नहीं डालते।
पकाने के बाद डालते हैं। आप देख सकते हो छुंदे का टेक्सचर कितना परफेक्ट है। बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है आपको। ये जो टेक्सचर होता है, ये जो लच्छे होते हैं छुंदे के, यही होती है इसकी खासियत और इसका असली टेस्ट इसी की वजह से आता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप छुंदे को एक एयर टाइट कंटेनर में रखो, ग्लास के कंटेनर में। अच्छी खासी चीनी की मात्रा है इसमें, तो ये ख़राब नहीं होगा। और ग्लास का कंटेनर बिल्कुल साफ़ होना चाहिए और सूखा होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी उसमें आप पानी का चम्मच या फिर पानी का हाथ नहीं लगाओगे। अगर आपको इसे और लंबे समय के लिए चलाना है तो जितनी भी चीनी मैंने डाली है, जितनी भी चीनी आप डालोगे उसमें एक्स्ट्रा 4 चम्मच आप ऐड कर देना। फिर ये और भी लंबा चलेगा और ख़राब भी नहीं होगा। बस आप कंटेनर का ध्यान रखना। अगर ये इंस्टेंट रेसिपी आप बना रहे हो छुंदे की, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप इसे अगले दिन ट्राई करो। मतलब कम से कम 5-6 घंटे के लिए तो इसे छोड़ना ही रहता है, तो मैं तो सजेस्ट करूँगी आप पूरा 1 दिन के लिए ही छोड़ दो और अगले दिन इसे ट्राई करो। खाने में ये और भी ज़्यादा लाजवाब लगता है। होता है ना, कुछ चीज़ें जब थोड़ी सी पुरानी हो जाती हैं तभी टेस्टी लगती है, जैसे कि अचार और जैसे कि ये छुंदा। तो एक बार आप इसे ज़रूर बनाओ और मुझे बताओ कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। पूरी, पराठे और थेपले, आपने किसके साथ इसे ट्राई करा, खाया, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए, मेरी रेसिपी को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो, ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक बटन ज़रूर दबा देना। और ऐसी वीडियो, ऐसी रेसिपी के साथ तो मुझे हर हफ्ते आना ही है, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।